अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10th के बाद आपको साइंस लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए, क्योंकि 10th तक बच्चों को टेंशन नहीं होता है, सीधा पढ़ते चले जाते हैं। जैसे ही 10th पास हो जाते हैं उनके सामने बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें साइंस लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है साइंस ले। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उनका कोई रिलेटिव है इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई जो नेबर है, पड़ोसी है, उनका बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है। तो ये पड़ोसी का माहौल देख के या अपने रिलेटिव को देख के पेरेंट्स भी ऐसा ही डिसीजन लेते हैं कि उनका भी बच्चा जो है साइंस ले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो कभी कभी बहुत सारे बच्चों के साथ ये गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता कि वो डॉक्टर बने, वह इंजीनियर बने। तो जब उसको ये ज़बरदस्ती फील्ड दिया जाता है तो बच्चा उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। आई सैलरी की बात, तो तीनों फील्ड में एक अच्छी सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं कि आप साइंस लोगे तभी आप लाखों रुपए कमा पाओगे। आर्ट्स लेने की भी बात, लोग लाखों रुपए कमाते हैं। कॉमर्स लेने के बाद भी लोग लाखों रुपए कमाते हैं। समझ में आ गया? तो आपको सिलेक्शन कैसे करना है? तो पहली बात है कि जो पेरेंट्स का एक थिंकिंग है, पहले आप उसको समझ लो। पेरेंट्स भी आपको पढ़वाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर देते हैं। वो सोचते हैं कि आपका 90 से प्लस मार्क्स आए। जब आपका 90 से प्लस मार्क्स आता है तो आपको साइंस दिला देते हैं, है ना? यही होता है ना। उससे कम आया तो आपका एडमिशन कॉमर्स में करा देते हैं, उससे और कम आया तो आपका एडमिशन आर्ट्स में करा देते हैं। ये होता है पेरेंट्स का थिंकिंग। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनका जो रिलेटिव है, जो रिश्तेदार है, उनका जो बच्चा है वो साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई तो विदेश जाके कमा रहा है, उनको देख के अपने बच्चे को प्रेशर करने लगते हैं कि आप भी ऐसे पढ़ो, उनके जैसा बन जाओ। ये एक सोसाइटी में प्रॉब्लम रहा है सबके लिए। या तो कभी कभी अपने नेबर लोगों को देखते हैं, पड़ोसी लोगों को देख लिए, उनका बच्चा ही कर रहा है तो हमारा भी बच्चा ऐसा ही करना चाहिए, है ना? तो ये बच्चों के सामने बहुत ही प्रॉब्लम है। तो बच्चों को सही स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करना है, ये आपको सोचना है। बच्चों, आपके जो रिलेटिव हैं क्या कर रहे हैं, आपके जो पड़ोसी हैं क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। तीनों स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों का सेम वैल्यू है, सेम इंपॉर्टेंस है। और तीनों में आप, तीनों फील्ड में जाने के बाद आप अच्छी कमाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है यहाँ पे एक डॉक्टर जितना नहीं कमाता होगा उससे ज़्यादा तो एक बिजनेसमैन कमाता है ना? आर्ट्स में भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। एक डायरेक्टर होता है, फिल्म मेकर, जो मूवी बनाता है, वो भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो तीनों फील्ड में अर्निंग सोर्सेस हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं, तो गलत है। तो आपको सिलेक्शन कैसे करना है? सिर्फ ये आपको सोचना है कि हमें कौन सा फील्ड लेना है। ना तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, ना तो आपको अपने रिलेटिव के बारे में सोचना है, ना तो आपके अपने नेबर जो भी पड़ोसी होते हैं उनके बारे में सोचना है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप अपने 10th के बाद अपने पेरेंट्स से शेयर करो। पहले तो आपको क्या बनना है डिसाइड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जो आप बनना चाहते हो उसकी पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और एक दिन जरूर आप उस फील्ड में सक्सेसफुल बन जाओगे। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्ट्स लेने के बाद हम क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो देखो बच्चों, अगर आप आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर क्या होता है? जो बिल्डिंग, घर वगैरह होती है, उसका जो डिज़ाइन बनाने का काम होता है वो आर्किटेक्चर का होता है, एक प्रोफेशनल होता है और बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। और आजकल इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर जगह पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है। बिल्डिंग बनाने का जो मैप होता है वो जो होता है आर्किटेक्चर ही बना के देता है। आर्ट्स लेने के बाद आप आर्किटेक्चर प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो। रिपोर्टर और एडिटर बनना है, आप मीडिया में जाना चाहते हो, एंकरिंग करना चाहते हो, न्यूज़ में देखते रहते हो ना, बहुत सारे लोग माइक लेके बातचीत करते रहते हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग में शौक है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स लोगे। एडिटर बनना चाहते हो तो एडिटर मतलब कि आप एडिट करते हो, जो भी स्क्रिप्ट होता है लिखते वगैरह हो, तो आप आर्ट्स लोगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, इंग्लिश टीचर बनना चाहते हो, हिंदी टीचर बनना चाहते हो, या लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हो, या सोशल का टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए आर्ट्स बहुत ही बेस्ट है। समझ में आ गया? अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, लॉयर तो वैसे तीनों फील्ड के लिए अच्छा होता है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो भी आप आर्ट्स ले सकते हैं। अगर आप मास मीडिया में जाना चाहते हैं, आप मूवी बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत ही स्कोप है।
आप देख रहे हो बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आर्ट्स लेके इसमें आगे जा सकते हो। प्रिंट मीडिया में आप जा सकते हो। प्रिंट मीडिया क्या होता है? न्यूज़पेपर में काम करना चाहते हो तो आप इसमें जा सकते हो, प्रिंट मीडिया में पत्रकार बन सकते हो। BCA कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का कार्टून बनाना बड़ा अच्छा लगता है, एनिमेशन, तो आप BCA कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप एनिमेशन सीख के आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो। फैशन डिज़ाइनर, आजकल जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो फैशन डिज़ाइनर ही बनाता है। बहुत ही अच्छा अर्निंग है। नए नए कपड़े का डिज़ाइन देके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो फैशन डिज़ाइनर बन के। समझ में आ गया? फिर एंकर, एंकर में भी बहुत स्कोप है। अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं, न्यूज़ में भी है और फिल्मों में भी देख रहे हो या डांस शो होते हैं, तो वहाँ पे एंकर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप आर्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, अगर आपको फ़ोटो खींचने का शौक़ है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। डांसर और म्यूजिशियन बनना है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। इवेंट मैनेजर, शादी वगैरह होती है उसका मैनेजर बनना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? आर्ट्स ले सकते हैं। जर्नलिस्ट बनना है, जर्नलिस्ट क्या होता है? वही न्यूज़ में आपको काम करना है। समझ में आ गया? तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। पेंटर बनना है तो भी आप आर्ट्स ले सकते हैं। गाइड, गाइड क्या होता है? बहुत फॉरेन के लोग इंडिया में घूमने आते हैं तो उनको क्या होता है? इंडिया का लैंग्वेज नहीं आता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप गाइड बन सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाओ, इंडिया के बारे में उनको इंग्लिश में समझाओ, तो क्या होगा? आप वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, अगर हम बात करें यूपीएससी, यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई स्ट्रीम होता है तो वो होता है आर्ट्स। आप तीनों फील्ड में जाके यूपीएससी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर देखा जाए ना यूपीएससी के लिए जो होता है वो होता है आर्ट्स। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट है वो आर्ट फैकल्टी है, आप आर्ट्स ले सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर इनमें से आप कोई भी बनना चाहते हो तो आपको आर्ट्स लेना है, किसी से डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि डिस्कशन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइंस ही बोलेंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपको वही लेना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। समझ में आ गया? अब देखते हैं कॉमर्स में क्या फील्ड है। अगर आप बिजनेस करके अपने बिजनेस का ओनर बनना चाहते हो और बहुत पैसा कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? कॉमर्स लेना है, क्योंकि कॉमर्स लेने के बाद आपको आइडियाज़ आ जाएंगे कि बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, एक बिजनेसमैन की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आप कॉमर्स लीजिए और बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहना चाहते हैं, तो आपको क्या लेना है? कॉमर्स लेना है। बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स लीजिए और सीए बन सकते हैं। सीए की भी अच्छी खासी सैलरी होती है। ऑडिटर बनना चाहते हैं, ऑडिटर क्या होता है? सीए के साथ काम करता है। जो भी बैलेंस शीट होता है कंपनी, इसका हिसाब किताब, उसका चेक करने का काम ऑडिटर का होता है। बिजनेस लॉयर बन सकते हैं। जितने भी बिजनेस कंपनीज हैं अपना खुद का लॉयर रखते हैं, वकील रखते हैं। आप बिजनेस लॉ करके आप कंपनी में काम कर सकते हो, कॉमर्स फील्ड में जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर जॉब, अगर आपका बैंक में जॉब करने का मन है, आप चाहते हो कि मैं बैंक में जॉब करूं, तो नो डाउट आपको कॉमर्स लेना है। ठीक है? ई कॉमर्स, ई बिजनेस, आजकल देख रहे हो ई कॉमर्स और ई बिजनेस बहुत डेवलप हो रहा है। सारे बिजनेस जो हैं ऑनलाइन हो गए हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जॉब करना चाहते हो तो आपको कॉमर्स ही लेना अच्छा है। ठीक है? नेक्स्ट है सीएस, अगर आप किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो आपको कॉमर्स लेना है। सीएस बन के भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। एचआर बनना चाहते हो, एचआर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट भर्ती वगैरह होती है वो एचआर का काम होता है। एचआर क्या करता है? पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। तो आप एचआर कोर्स करके भी अच्छी कंपनी में जॉब करके अच्छी सैलरी कमा सकते हो, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। टीचर, अगर आप कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हो तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट करके आप क्या कर सकते हो? खुद का होटल खोल के, क्योंकि आप देख रहे हो सब जितना लोग हैं खाना कहाँ से खा रहे हैं? होटल से मंगवा के खा रहे हैं या होटल में जाके खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप होटल मैनेजमेंट करके आप खुद का होटल खोल के उसको मैनेज कर सकते हो, संभाल सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हो। बिजनेस को आप एडवाइस दोगे, वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो।
गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी कॉमर्स अच्छी फील्ड होती है। आप कॉमर्स पढ़ने के बाद आप मैनेजमेंट का आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आप किसी भी फील्ड में आप मैनेजर बन सकते हो, इसलिए आपको कॉमर्स लेना चाहिए। साइंस क्यों लेना चाहिए आपको? अगर आपको डॉक्टर बनना है, नो डाउट, किसी से पूछना नहीं, आप सीधा साइंस सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर के जितने भी टाइप्स हैं सब साइंस के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अगर इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई भी इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हार्डवेयर इंजीनियर हो, जो भी इंजीनियर होते हैं, जितने भी टाइप्स के इंजीनियर हैं, तो आपको साइंस ही लेना है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आपको साइंस लेना है। आप टीचर बनना चाहते हो, साइंस का टीचर बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? साइंस लेना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए तीनों फील्ड में आप कोई भी लेते हो, गवर्नमेंट जॉब आप इजिली कर पाते हो, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो भी आप क्या कर सकते हो? साइंस का सिलेक्शन कर सकते हो। तो बच्चों, आपको तीनों फैकल्टी में से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से किसी के कहने पे नहीं लेना है। आपका जो इंटरेस्ट है, आप क्या बनना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सिलेक्शन करते हो तो आप एक दिन जरूर बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनोगे और आप बहुत ही अच्छा अर्निंग कर पाओगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर नेता कैसे बने? मुझे नेता बनना है, चुनाव लड़ना है। तो नेता बनने के लिए आप ग्रेजुएट हो जाओ किसी भी स्ट्रीम से, आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आप जाके सोशल में लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वहाँ पे आप लोगों का हेल्प कीजिए। धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद किसी पार्टी के साथ आप ज्वाइन हो जाइए। धीरे धीरे लोगों का सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए। सोशल सर्विस करने के बाद आप ग्रोथ करते करते आप छोटा मोटा इलेक्शन लड़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप पॉलिटिशियन बन जाओगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।